बर्तानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने सलाद के पत्ते अलग करने वाला एक रोबोट तैयार किया है। बिजली से चलने वाला ये मजदूर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से सलाद के पत्ते की पहचान करता है और फिर एक नोजल के जरिए पत्ते को अलग अलग कर देता है। ये पूरा अमल 27 सेकंड का है और इस टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में ज़राअत के शोबे में मजदूरों की मुमकिना कमी का हल करार दिया जा रहा है। एक और रोबोट, और पहले से बहुत छोटा। इसे हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है और इसका काम इंसानी जिस्म के मखसूस हिस्सों तक दवाई पहुंचाना है। देखने में कैटरपिलर जैसा ये रोबोट अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन ले जा सकता है, जैसे कि टैबलेट को कमर पर उठाकर। ये रतूबतों से भरे पेट की अंदरूनी नाहमवार सतह पर भी चल सकता है। स्नैपचैट ऐसा कैमरा टेस्ट कर रहा है जिसकी मदद से सारिफिन को अमेज़न पर ऑनलाइन शॉपिंग में मदद मिल सकेगी। लोग अपनी पसंद की चीज़ की तस्वीर खींचेंगे और ये ऐप उसे पहचानने के बाद बराह रास्त अमेज़न से खरीदने में मदद देगी। इस सहूलत को सबके लिए फराहम करने से पहले फिलहाल ये सहूलत अमेरिका में सिर्फ चंद सारिफिन को दी गई है। और बच्चों का स्क्रीन पर गुजरने वाला वक्त उनकी जहनी सलाहियत मुतासिर कर सकता है। एक तहकीक के मुताबिक 8 से 11 साल के बच्चे जिनका तफरी के लिए स्क्रीन पर वक्त 2 घंटे से कम है, जहनी सलाहियत के इम्तहानों में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, खासतौर पर अगर उनकी नींद 9 से 11 घंटे है। तहम माहिरीन का कहना है कि उनकी तहकीक स्क्रीन टाइम और जहनी सलाहियत में ताल्लुक साबित करती है। इसे वजह नहीं करार दिया जा सकता।